हाय बच्चों आज देखो अध्याय 2 बहुपद का प्रश्नावली 2B करेंगे। ठीक है बच्चों, और 2B का क्वेश्चन नंबर क्या 2 सेकंड करेंगे, तो जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है बच्चों, चलो इसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में देखते हैं आगे। ठीक, तो क्या बोल रहा है बच्चों, देखो निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांक तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है बच्चों, जो ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या 1, 2 और 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है बच्चों, इन तीनों का पहले तो शून्यांक ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, शून्यांक के बाद में क्या करना है कि शून्यांक और गुणांकों के बीच की जो संबंध है ना उसकी सत्यता की जांच करना है। मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो शून्यांक आएंगे उसका योग और शून्यांक का गुण निकालना है, उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों इसमें 3 दिया हुआ है, तीनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर जो इसमें 1 दिया है 1 वाला नहीं करेंगे, 2 करते हैं और 3rd करते हैं। इसलिए करते हैं, देखो बच्चों जो सेकंड वाला अगर हम कर लेंगे तो फर्स्ट वाला कोई बहुत मतलब बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड करेंगे और थर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूपी 2019 में पेपर क्या है एवी में आ चुका है ये। ठीक है बच्चों, तो इसलिए क्या करेंगे, सेकंड करेंगे और 3rd करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड देखते हैं। चलो देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन सेकंड। ठीक है, तो क्या दिया बच्चों, जो दिखा हुआ उसको हम पहले नोट करते हैं, t² - 15। ठीक है, अब देखो बच्चों तो क्या करना है बच्चों, पहले इसके शून्यांक ज्ञात करना है। ठीक है, और उसके बाद में आगे करना है। तो देखो पहले इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब द्विघात समीकरण है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो t² + 0t हो सकता है -15, मतलब चाहे ये लिखे मतलब 0t। अब देखो ये एकदम कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा है बच्चों। अब इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो इसको ये मान लें क्या, देखो बच्चों at² + bt + c, ये लिख सकते हैं बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा बच्चों, a = 1 आ जाएगा, a क्या है 1 आ जाएगा, और b कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, b 0 है ना बच्चों। ठीक, उसके बाद देखो c कितना है -15 हो जाएगा, c -15 आ गया बच्चों। तो इस तरह से ये निकल गया। अब देखो बच्चों सबसे पहले इसका मुझे क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, मतलब फैक्टराइज मेथड से निकालते हैं गुणनखंड विधि से। तो इसको गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो बच्चों अगर इसको ऐसे लिख दें, इसको लिख लेते हैं पहले इधर देखो, t² - 15 = देखो t² - √15 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं बच्चों इसको, मतलब इस पे अंडर रूट लगा दिए और उस पर होल स्क्वायर लगा दिए, तो इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा बच्चों, कोई फर्क नहीं है। ठीक, अब देखो बच्चों ये लिखने के बाद में देखो एक फार्मूला क्या होता है बच्चों, देखो इधर हम फार्मूला लिखते हैं, यहां देखो ध्यान से, देखो बच्चों अगर कहीं लिखा हुआ है a² - b² = क्या होता है बच्चों, ये फार्मूला ये होता है a - b ब्रैकेट a + b, ये होता है फार्मूला बच्चों। और इसी फार्मूला का यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये a है मतलब t a है और √15 क्या है b है, तो इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखो बच्चों यहां लिख सकते हैं, देखो क्या हो जाएगा, देखो t -√15 ब्रैकेट 50 + √15, ये हो जाएगा बच्चों। तो देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया, ठीक, गुणनखंड कर दिया। अब गुणनखंड कर दिया, अब देखो बच्चों क्या निकालना है मुझे, जीरोस। तो इसको जीरोस निकालने के लिए बच्चों ये टोटल वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ये अगर 0 होने के लिए क्या होगा बच्चों, देखो अगर ये 0 होगा तो इसका मतलब देखो क्या होगा बच्चों, देखो t - √15 = 0 होगा, या फिर होगा t + √15 0 होगा। दोनों में से एक 0 होगा बच्चों। अगर दोनों में से एक 0 होगा तो इसका मतलब ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों। ठीक, तो इसका मतलब देखो यहां से क्या t की वैल्यू निकलेगी, यहां से देखो t = आ जाएगा √15 अंडर रूट में, और दूसरा क्या हो जाएगा, यहां से t = उधर लेके जाओगे तो -√15 आ जाएगा बच्चों। तो ये इसके क्या आ गए, शून्यांक आ गए। ठीक बच्चों, क्या आ गया, पहला शून्यांक आ गया। अब सेकंड क्या करना है बच्चों, बोल रहा है कि और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। मतलब ये करना है बच्चों कि गुणनखंड विधि से जो अल्फा बीटा आया है, ठीक है,
मतलब जो गुणनखंड मेथड से ये जो मैंने शून्यंक निकालना है, उस शून्यंक का अगर अल्फा प्लस बीटा करते हैं, मतलब शून्यंक का योग निकालते हैं तो कितना वैल्यू आएगा, और शून्यंक का गुणनखंड निकालेंगे वो आएगा। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद में जो ये कोफिशिएंट दिया हुआ है, गुणांक दिया हुआ है, गुणांक मेथड से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर गुणांक मेथड से ही अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं सेम है। अगर सेम आ गया तो हम कहेंगे सत्यता की जांच हो गई, ठीक है, मतलब ये सत्य है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से तो ये क्या हुआ, ये शून्यंक निकल आया। अब देखो इसी को बच्चों अल्फा कहेंगे, ये क्या है, बीटा है। ठीक, तो अब क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं फिर आगे देखते हैं। देखो तो इसको पहले हटाते हैं, याद रखना ये है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो, देखो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 15, और दूसरा क्या है बीटा, बीटा कितना है माइनस अंडर रूट 15 आ गया बच्चों। ठीक, अब इसको हटा देते हैं। तो क्या निकालना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब डायरेक्ट इसको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने क्या मतलब क्या, अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, तो इस तरह से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना, 0 आ गया। अब देखो अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं बच्चों। अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15, ये आ जाएगा बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग देखो कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा -15 आ गया। तो ये तो क्या आया, ये मतलब मैंने निकाला फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, गुणनखंड विधि से निकाला। अब मुझे क्या निकालना है, कोफिशिएंट मेथड से, मतलब गुणांक मेथड से निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों इधर ही देखो फटाक से। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है बच्चों। ये मैं फार्मूला बता चुका हूं। अब देखो बच्चों -b यहाँ कितना है, यहाँ पे है -0/a कितना 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 0 आ गया। और यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना, 0 आया, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया बच्चों। ठीक, अब देखो अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, क्या होता है, c/a होता है। और c कितना दिया है, -15/a कितना दिया है, 1, तो इस तरह से -15 आ गया आंसर अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा -15 आया, तो ये भी सत्य हो गया बच्चों। तो इस तरह से क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। ठीक है।